मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलानी होगी। अब इस वजीर आजम के लिए जिन्होंने अपने हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पे चलाया है, इस वजीर आजम के लिए एक कोलिशन चलाना ये एक नई बात होगी। मैंने खुद कोलिशन चलाया है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल है कोलिशन चलाना। मैंने वाजपेयी साहब की कोलिशन में काम किया है। अब ये हमारे जो आज के वजीर आजम हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोलिशन के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। ब्लॉक में नीतीश कुमार को खबर आ रही है कि डिप्टी पीएम का ऑफर किया है। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। अभी तो अपने इलेक्शन से मेरे जो है मेरा दिमाग जो है वहां से हटा नहीं। अब अगर किया है तो किया है। फिलहाल तो मुझे लगता है हमें जोड़ तोड़ की हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करनी चाहिए। प्री पोल अलायंसेस जो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहिबा को प्री पोल अलायंस के तौर पे जो है अपना फैसला करना चाहिए, और जो लोगों का फैसला है वो हमें तस्लीम करना चाहिए। मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलानी होगी। अब इस वजीर आजम के लिए जिन्होंने अपने हुकूमत को एक डिक्टेटरशिप के तौर पे चलाया है, इस वजीर आजम के लिए एक कोलिशन चलाना ये एक नई बात होगी। मैंने खुद कोलिशन चलाया है, मैं जानता हूं कितना मुश्किल है कोलिशन चलाना। मैंने वाजपेयी साहब की कोलिशन में काम किया है। अब ये हमारे जो आज के वजीर आजम हैं मोदी साहब, ये कहाँ तक अपने स्टाइल को एडजस्ट कर पाएंगे एक कोलिशन के लिए, ये अब आगे वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। ब्लॉक में नीतीश कुमार को खबर आ रही है कि डिप्टी पीएम का ऑफर किया है। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। अभी तो अपने इलेक्शन से मेरे जो है मेरा दिमाग जो है वहां से हटा नहीं। अब अगर किया है तो किया है। फिलहाल तो मुझे लगता है हमें जोड़ तोड़ की हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करनी चाहिए। प्री पोल अलायंसेस जो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहिबा को प्री पोल अलायंस के तौर पे जो है अपना फैसला करना चाहिए, और जो लोगों का फैसला है वो हमें तस्लीम करना चाहिए।